सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खम्मा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोज़गार कौशल की बुक की इकाई नंबर 3 का सत्र नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूलभूत फाइल प्रचालनों का प्रदर्शन करना, अर्थात परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। फाइल का आधारभूत कार्य करना, बेसिक फाइल ऑपरेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी स्कूल अथवा कार्यालय में प्रत्येक शिक्षक का एक अलग केबिन होता है, जैसा कि चित्र 3.32 में दर्शाया गया है। ये देखिए चित्र 3 जहां पर वे अलग अलग अलमारियों में अलग अलग छात्रों और कक्षाओं की फाइलें रखते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में स्टोर की जाती हैं, जिन्हें अलग अलग फोल्डरों में रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का प्रबंधन बहुत सरल है, क्योंकि इन्हें आसानी से कॉपी, रिमूव, रीनेम अथवा डिलीट किया जा सकता है। आगे है फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। फाइल और फोल्डर कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी सूचना फाइलों में रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है? फाइलों में रखी जाती है। अलग अलग प्रकार की फाइलों में अलग अलग प्रकार की सूचना होती है। प्रत्येक फाइल को एक फाइल नाम दिया जाता है और फाइल नाम का एक्सटेंशन होता है, जो फाइलों के प्रकार को दर्शाता है। फाइल का नाम और फाइल नेम एक्सटेंशन को पीरियड अथवा डॉट का उपयोग कर अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्यूमेंट उदाहरण अर्थात नया नाम से इसने कोई उदाहरण दिया है। नोटपैड अर्थात साधारण टेक्स्ट फाइलें बनाने का एक प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग कर बनाई जाती है, तो इसका एक्सटेंशन TXT होगा। इसके अन्य प्रकार भी हैं, जैसे DOC, XPS आदि। एक इमेज फाइल में आमतौर पर एक JPG होता है, जबकि एक आवाज़ फाइल में आमतौर पर MP3 होता है। एक फोल्डर एक स्थान है जहां फाइलों का एक समूह स्टोर किया जा सकता है। तो ये होता है फाइल और फोल्डर। तो जो सीधे से मैं आपको बताऊं, जो फाइलों का समूह होता है, क्या होता है? फाइलों का समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही फोल्डर कहा जाता है। फाइलों का समूह होता है, हमने मान लो 2-3 फाइलें बना ली, 2-3 फाइलें बना ली, तो उसका हम फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, अलग से उसका फोल्डर बना सकते हैं। तो यही होता है फोल्डर। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइल बनाना। यूबुंटू में टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करें। क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर इन यूबुंटू। जब एक छात्रा नेहा कक्षा में आती है, तो नेहा की जानकारी जैसे कि नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि स्टोर करने के लिए शिक्षक कंप्यूटर पर एक फाइल बनाता है। अब हम यूबुंटू में टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर एक फाइल बनाते हैं। तो फाइल किस प्रकार बनाई जाती है, चलिए देखते हैं। इसमें इसने सब कुछ बताया है। एक टेक्स्ट एडिटर खोलने के लिए सर्च डायलॉग बॉक्स में एडिटर टाइप करें। इसके बाद टेक्स्ट एडिटर पर डबल क्लिक करें, जैसा चित्र 3.14 और 3.15 में दर्शाया गया है। इससे एक खाली डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। विंडो में आप नोटपैड खोल सकते हैं और
टेक्स्ट में टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप नेहा तिवारी, शक्ति नगर, नई दिल्ली, एम का अर्थ होता है मोबाइल नंबर, ठीक है। ये इसने मोबाइल नंबर दिए हैं, जैसे टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। ये इसने एक प्रकार का उदाहरण दिया है, अर्थात इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स के रूप में करें, डेस्कटॉप फोल्डर में ब्राउज करें, नेहा के रूप में नाम टाइप करें और चित्र 3.16 में दिखाए अनुसार सेव पर क्लिक करें। ये होता है अभी टेक्स्ट एडिटर खोलना, जैसा कि 3.14 में अच्छी तरीके से इसने दिखाया गया है किस प्रकार से हम टेक्स्ट एडिटर खोल सकते हैं। फिर दर्शाया है टेक्स्ट एडिटर का चित्र 3.15 में, और ये फाइल सेव करना 3.16 में, ठीक है। आगे है एक फोल्डर बनाना यूबंटू में। क्रिएटिंग ए फोल्डर इन यूबंटू। फोल्डर एक ऐसा स्थान है जहाँ फाइलों का एक समूह स्टोर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक फोल्डर बना सकते हैं जहाँ सभी छात्रों के लिए सभी फाइलें स्टोर की जा सकती है। आइए हम यूबंटू में एक नया फोल्डर बनाएं। यूबंटू में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए बाईं ओर स्थित फाइल विकल्प पर क्लिक करें, जैसा कि चित्र 3.7 में दिखाया गया है। फाइल एक्सप्लोरर चित्र 3.18 में दिखाया गया है। तो एक फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्थान चुनें जहां फोल्डर को डेस्कटॉप के लिए बनाया जाना है। राइट क्लिक करें और फिर नया फोल्डर चुनें। फोल्डर का नाम डेमो टाइप करें। ये देखिए फाइल विकल्प चुनने का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, यानी हमें कौन सी फाइल चुननी है। फिर है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। आगे दर्शाया है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और नया फोल्डर पर क्लिक करें, अर्थात डेस्कटॉप पर हमें राइट क्लिक करना है और फिर नए फोल्डर पर क्लिक करना है। फिर है नए फोल्डर के नाम के रूप में डेमो टाइप करें, ठीक है। तो ये था हमारा सत्र नंबर 2, जिसको हमने मूलभूत फाइलों और फोल्डर के बारे में पढ़ा और हम एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं और इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, इसको हमने सीखा। तो अब देख लेते हैं प्रायोगिक अभ्यास, जो विद्यार्थियों का कार्य है, अर्थात विद्यार्थी इसके माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दर्शाया है, एक फोल्डर बनाना आवश्यक सामग्री है पेन, नोटबुक, कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हो। अब एक अच्छी चीज़ देख लेते हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक समूह है निम्न शॉर्टकट कमांड का एक साथ अध्ययन कर सकता है। अब क्या होता है, मैंने बताया था कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो उसकी ये महत्वपूर्ण की हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं। क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो कंट्रोल Z होता है अंडू, अर्थात एकदम पीछे करना, ठीक है। कंट्रोल Z अंडू करना। फिर कंट्रोल Y रीडो करना। फिर कंट्रोल A अर्थात सब कुछ सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर कंट्रोल X होता है कट करना। फिर कंट्रोल C अर्थात कॉपी करना। कंट्रोल V पेस्ट करना। कंट्रोल P से होता है प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस S से होता है सेव करना। तो ये महत्वपूर्ण की थी जो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है कंप्यूटर में, ठीक है। आगे है अपनी प्रगति जांचें। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, फाइल को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अर्थात हमें एक फाइल को पेस्ट करना है, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे। तो कंट्रोल C तो होती है कॉपी करना, ठीक है, ये तो नहीं होगी। कंट्रोल P है प्रिंट करना, ये भी नहीं होगी। कंट्रोल X है कट करना, ये भी नहीं होगी। तो कौन सी होगी हमारी, कंट्रोल V
पेस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है? तो कौन सा है भाई? नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है, तो ये हो जाएगा TXT। कौन सा हो जाएगा? TXT। ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, कुछ कॉपी करने के लिए आप किन की का उपयोग करते हैं? अर्थात कौन सी की का यूज कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो भी हम पढ़ के आए हैं अच्छी तरीके से। कंट्रोल C का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। अब आगे विषय संबंधी प्रश्न, चलिए इनको भी देख लेते हैं, विषय संबंधी प्रश्नों को भी। पहला प्रश्न है, स्कूल में हमारी भौतिक फाइल प्रणाली के समान कंप्यूटर फाइल सिस्टम कैसे है? कैसे है भाई? ये पेज नंबर 72 पर हम पढ़ के आए हैं। एक हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझा था, यानी हमारी भौतिक फाइल प्रणाली के समान कंप्यूटर फाइल सिस्टम कैसे है, ये हमने एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरीके से हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 72 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूबंटू में एक टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए आप क्या चरण अपनाएंगे? तो ये 72, 73, 74 पर है। चलिए देख लेते हैं इसको। 72, 73, 74 पर है। यूबंटू में एक फाइल, ये देखिए, फाइल बनाना यूबंटू में टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके, जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से इसने अच्छी तरीके से दर्शाया है। ठीक है, ये देखिए, इसमें सारा कुछ अच्छी तरीके से दर्शाया है। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन नंबर, तो आपने क्या सीखा? इस स्तर के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। तो पहला है, कंप्यूटर फाइल और फोल्डर क्या है, वर्णन करें। इसके बारे में तो पूरा स्तर है, अर्थात कंप्यूटर फाइल और फोल्डर किसे कहा जाता है, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो ये पेज नंबर 72 पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक टेक्स्ट एडिटर में नई फाइल खोलें, विवरण टाइप करें और फाइल को सेव करने का काम करें। तो ये इसने अभ्यास कार्य बताया है, अर्थात ये प्रैक्टिकल वर्क है जिसको हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सत्र नंबर 2 था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।